सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। जैसा कि हमारा चल रहा था फार्माकोलॉजी में हम यूनिट अपनी 4th पर हैं। कल बेसिकली हमने 3rd यूनिट कंप्लीट कर दी थी। 3rd यूनिट का लास्ट लेक्चर जो हमने 2nd लेक्चर में कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जिनको बेसिकली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ही बोलते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया और ड्रग यूज इन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा को कवर किया था। आज की यूनिट में जो है हम अपनी यूनिट 4th स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिकली कोशिश यही है मेरी 2 लेक्चर में से भी खत्म कर दूं, ठीक है ना। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी ड्रग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसका बेसिक पार्ट ये है, जिसमें हम इस लेक्चर में तो हम बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर ही कवर करेंगे, जैसे गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ये सब कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद 5th आ जाएगा। टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल है, उसका टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ अपनी पीडीएफ पर। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले BP 4040 है, यूनिट 4th है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट चल रही है हमारे। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी क्या होती है? जैसे कि आपको पता है, फार्मा मतलब ड्रग, कोलॉजी मतलब स्टडी, ड्रग्स की पूरी स्टडी, चाहे वो उसके साइड इफेक्ट हो, एडवर्स इफेक्ट हो, चाहे उसकी क्लिनिकल स्टडीज हो, चाहे काइनेटिक हो, डायनेमिक हो, मतलब इसके अंडर हम सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फार्माकोलॉजी की जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी उस वक्त भी बताया था। इसके अंदर पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो हमारी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, पिछली लेक्चर में बताया था। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ह्यूमरल मतलब केमिकल मैसेंजर्स या केमिकल सब्सटेंसेस, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होते हैं इधर किससे। अभी इसमें ट्रांसफर किसका है? न्यूरॉन का ट्रांसफर है। न्यूरॉन क्या है? देखिए, इस टाइप से एक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से ये इसके साइनेप्टिक नोब वाला पार्ट है। फिर यहीं से ही एक और न्यूरॉन स्टार्ट होता है, और इस बीच की ट्रांसमिशन को जो है यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर से सीधा एक्सॉन की तरफ जाता है, हमारे जो सिग्नल्स जाते हैं, एंड उसके बाद वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर स्टोर होते हैं, और उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के पास ये ट्रांसफर होता है। तो इसी को बेसिकली सिग्नल ट्रांसमिशन या फिर सिग्नल ट्रांसफर बोल देते हैं। अब देखो, इसमें पढ़ते हैं। देखो, ये जो डायग्राम बनाया भाई, ये देखो, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, हैंडमेड डायग्राम है। अगर आप इस टाइप का डायग्राम बनाते हो तो एक बहुत ही गुड इंप्रेशन, आपको देख कर भी अच्छा लग रहा होगा, एक गुड इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर भी, या फिर जिस भी कॉपी में आप लिख रहे हो उसके ऊपर भी। देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या समझाया, ये है सेरिब्रम। आपको पता है अपर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। अपर पार्ट आपका सेरिब्रम ही कहलाता है। बीच वाला मिड ब्रेन हो गया, जो नीचे को लटका हुआ है ये आपका सेरिब्रम हो गया। उसके बाद जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है ये आपका मेड्यूला ऑब्लिगेटा हो गया, ठीक है। नीचे इधर ये जो ये बॉन्ड साइज में ले रहा है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। और पीछे वाला हिस्सा बेसिकली आपका दिमाग है, दिमाग के पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा इसको पोन्स बोलते हैं। पोन्स आपको पता ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसफर रेफर टू द ट्रांसमिशन। देखो, अगर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है, ये तो मैंने समझाने का तरीका है कि न्यूरो ह्यूमरल क्या होता है, इस तरीके से मैंने समझा दिया कि केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसफर होते हैं। अब अगर आपको एक डिफाइंड फॉर्म में लिखना है, मतलब डेफिनेशन की फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे? न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन रेफर टू द, किसको रेफर करेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आप इम्पल्स बोल सकते हो या फिर सिग्नल बोल सकते हो, एज योर विश, ठीक है ना। थ्रू साइनेप्स, साइनेप्स के थ्रू होता है। साइनेप आप जानते हो, साइनेप्टिक नोब आपको अभी बताई थी, ये वाली इधर वाली को साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये इस टाइप जहाँ पर वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली स्टोर होते हैं। एंड न्यूरो जंक्शन बाय रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। वही वाली बात है कि केमिकल सब्सटेंसेस ही रिलीज होते हैं या स्टोर होते हैं आपके वेसिकल्स में। अब देखो, अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट सी 2-3 डेफिनेशन सुन लीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? ये केमिकल सिक्रीशन होता है, केमिकल जैसे कि ACS, डोपामिन, अभी आप पढ़ते हो रहे, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये सब कुछ आपके केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अंडर आते हैं। अब आते हैं न्यूरोमोड्यूलेटर। अब आप कहोगे न्यूरोमोड्यूलेटर क्या होता है? देखिए, हम बैठे हैं ना भाई सिखाने के लिए। न्यूरोमोड्यूलेटर रिलीज बाय द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस प्री और पोस्ट साइनेप्टिक रेस्पॉन्स। इसमें एग्जांपल है प्यूरिन, पेप्टाइड्स, पायरिमिडीन्स, ये सब कुछ न्यूरोमोड्यूलेटर के अंदर आता है। न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर क्या होता है भाई? देखो, ये आपका एक्ट करता है CNS पर, तो इसलिए मेन हो जाता है क्योंकि हम CNS की ही फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं ड्रग्स की। इसका एग्जांपल है साइटोकाइनिन, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे कोई है नहीं। देखो, और हम आपको एक सबसे पहले तो एक चीज समझाता हूँ। देखो, इधर आपका ये है न्यूरॉन, में एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर ये न्यूरॉन है, इधर ये साइनेप्टिक एरिया है, और फर्दर यहाँ से एक फिर से न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इधर से एक न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है और ये फिर से साइनेप्टिक नोड तक जा रहा है। दो ही सिखाने की कोशिश करिए। अब देखो,
यहाँ पर डेंड्राइट्स है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर पर जब कोई चीज़ बाइंड करती है तो मैसेज आता है और मैसेज एक्सॉन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपको पता है। देखो और ये यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर इन नोब्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर वेसिकल्स होती हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, एसीएच, किसी भी टाइप के हो सकते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। ग्लूटामेट, डोपामिन, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर फिल होते हैं वेसिकल्स के अंदर। तो यहाँ पर जब केमिकल मैसेंजर जाता है तो इससे होते हुए फिर वो दूसरे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर कैसे बढ़ता है, कैसे पता चलता है? जब ये केमिकल इस तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तभी केमिकल मैसेंजर एक दूसरे के पास जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ जब ही जाएगा जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात ही सुन लो, ये इसकी फार्माकोलॉजी मान लो या फिर आप कुछ भी मान लो, कैल्शियम चैनल का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा। बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक फिनोमिना था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है इन फ्यूचर। मैं आपसे मिटान देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूरॉन जो है, देखो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। न्यूरॉन जो है इसी टाइप का आपका कुछ न्यूरॉन होता है, ये साइनेटिक नोब्स हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। यहाँ पर फिर दूसरा लिंक रहता है इससे ही न्यूरॉन। बेसिकली क्या होता है, देखो जो आपका न्यूरॉन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी। अब आपको पता है एक्साइटेटरी है तो मतलब एक्साइटेटरी मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इनहिबिटरी मतलब रोकेगा या फिर इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसको पॉजिटिव साइन से समझो, इसको नेगेटिव साइन से समझो। कि पॉजिटिव मतलब एक्साइटेटरी जो होगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, इनहिबिटरी जो होगा वो नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा। अब आपका जो न्यूरॉन है वो रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद 2 पार्ट्स में फर्दर टूट जाता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है कि ये देखो, ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स से जो है न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आए और यहाँ पर सीएनएस को सिग्नल प्रोवाइड कर दिया इन लोगों ने। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को देते हैं, मतलब सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब इनहिबिटरी क्या करेंगे? इनहिबिटरी सीएनएस को डिप्रेस करेंगे। बेसिकली हम पढ़ने भी यही वाले हैं कि ये क्या करेंगे? सीएनएस को डिप्रेस करेंगे, सिग्नल को नहीं पहुंचाएंगे। सिग्नल पहुंचाने का काम इनका नहीं है इनहिबिटरी। जैसे इसका एग्जांपल है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं? जब आपके दांतों में डॉक्टर सुई लगाता है तो बेसिकली वहाँ की पर्टिकुलर एरिया आपका सुन पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है? कभी सोचने की कोशिश करिए। वहाँ पर सीएनएस आपका डिप्रेस हो जाता है। जो भी आपके लोकल एनेस्थीसिया में जो भी यूज होते हैं, जैसे कि कोकेन या फिर लिडोकेन, इस टाइप की कुछ भी, जो भी वो इंजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं डॉक्टर, लिडोकेन, कोकेन, इस टाइप के जितने भी ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो वो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं? आपके सिग्नल्स को सीएनएस तक पहुंचाते ही नहीं है। जब आपके सीएनएस को कुछ पता ही नहीं होगा तो आपको वहां पर कुछ भी मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी में सुई चुभ रही है, कहीं पर फट गया है, कट गया है, या फिर शल्य चिकित्सा में या फिर ऑपरेशन में भी बेसिकली यही चीजें यूज होती है। तो वहां पर आपको एक आई थिंक एक जो फिनोमेना है वो क्लियर होगा। अभी तक ये नहीं पता था कि कैसे होता है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम देखो, बेसिकली मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहता। अब मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि हम जो है पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपने एकेटिव फार्मेसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा ऐसे समझाने को मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट फायदा कुछ नहीं है। जो आपके काम का है सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं इन डेप्थ नॉलेज आपको देने नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। हम गाबा पढ़ेंगे, ग्लूटामेट पढ़ेंगे, ग्लाइसिन पढ़ेंगे, सेरोटोनिन पढ़ेंगे, डोपामिन पढ़ेंगे। मैंने आपको ट्रांसमिशन का तरीका बता दिया है कि कैल्शियम चैनल जब जब आएंगे तभी आपके जो मैसेंजर है एक दूसरे से ट्रांसफर होंगे। कैल्शियम वाला याद रखना फंडा, क्योंकि आगे भी अभी इसमें यूज होगा। देखो सबसे पहले गाबा पढ़ते हैं। गाबा में क्या है? गाबा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गाबा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड लिख लो अपने माथे पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि 2 ही तरीके के होंगे, तो इनहिबिटरी होंगे, या एक्साइटेटरी होंगे। तो ये गाबा कौन सा है? ये इनहिबिटरी है, फाउंड इन सीएनएस। कहाँ पर पाया जाता है? सीएनएस में पाया जाता है। गाबा आर ऑल्सो फाउंड इन पेरिफेरल रीजन। गाबा जो है वो पेरिफेरल रीजन में भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। गाबा का प्रिंसिपल क्या है? गाबा का रोल क्या है? गाबा क्या करता है? देखिए, गाबा का जो रोल है वो रिड्यूस करना है क्या? न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। अब आपको पता है भाई ये इनहिबिटरी नेचर का है, सीधी सी बात है, डिप्रेस करेगा सीएनएस को, तो यहाँ पर रिड्यूस तो होगा ही क्या? न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होगी। ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो आपको अब तक समझ जाना चाहिए। देखिए अब देखते हैं सिंथेसिस कैसे होते हैं। देखो यार, सिंथेसिस मैंने जितने भी ये 4-5 न्यूरोट्रांसमीटर है, मैंने बहुत ज्यादा सिंथेसिस रखी नहीं है। मैंने ना तो ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर दिखाया ना कुछ, क्योंकि हम मेडिसिन केमिस्ट्री बेसिकली मेडिकेम या बायोकेम नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ सिर्फ ये याद होना चाहिए कि किससे क्या बन रहा है।
और उसके एंजाइम पता होने। जो गाबा बनता है वो ग्लूटामीन से बनता है। ग्लूटामीन कहाँ पर बनता है आपका? इन लीवर बनता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे जो भी ड्रग्स याद ना आए वो सीधे लिख दो कि लीवर में बनते हैं, ठीक है ना। ग्लूटामिन किसकी प्रेजेंस में? ग्लूटामिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है? एक प्रिकर्सर है। अगर आपसे पूछेंगे गाबा का प्रिकर्सर क्या है, तो वो ग्लूटामेट है। कभी भी इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि आपके गाबा का प्रिकर्सर कौन है, वो ग्लूटामेट ही कहलाएगा। ग्लूटामेट फर्दर टूटता है ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज में, फिर गाबा गाबा बन जाता है। बस इतना ही। गाबा के 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए और गाबा बी, ठीक है ना। अब ये जो 2 टाइप्स के रिसेप्टर हैं ये कैसे रिलीज होते हैं, देखो इसका वर्क देखो। जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक है मेरा गाबा ए और गाबा बी, ये रिसेप्टर्स हैं। अब गाबा ए रिसेप्टर बाइंड करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, या फिर गाबा ए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करता है रिसेप्टर को, और रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर कहानी ये होती है, जैसे ही गाबा ए न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा रिसेप्टर से, ये आपका कोई भी न्यूरॉन है, न्यूरॉन यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिसेप्टर पर गया और बाइंड किया, उसके बाद तुरंत क्या होगा? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाए। कैल्शियम नहीं, सॉरी क्लोरीन चैनल है भाई, सॉरी 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 मैंने कैल्शियम बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोरीन चैनल ओपन हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, क्लोरीन चैनल जब ओपन होंगे तो क्या होगा? क्लोरीन चैनल जैसे ही ओपन होंगे, यहाँ पर है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पर है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। आपको पता है ऊपर वाले भाग को एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे और अंदर वाले को इनर सेल्यूलर बोलेंगे, इंट्रा सेल्यूलर बोलेंगे। जैसे ही ओपन होगा तो क्लोरीन आयन फटाफट 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 इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आएंगे। यहाँ पर पूरा पूरा कार्यक्रम यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कर देंगे, एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा। जैसे ही इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड नेगेटिव होगा, क्लोरीन, अब जब ज्यादा क्लोरीन आएगा तो सीधी सी बात है भाई नेगेटिव ही होगा, और क्या पॉजिटिव होगा। जब क्लोरीन क्लोरीन चैनल आए जा रहे हैं, कैल्शियम का अता पता ही नहीं है यहाँ पर कहाँ पर है, सोडियम का अता पता नहीं है, बस क्लोरीन क्लोरीन चैनल भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा कोज हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पर कोज क्या करेगा? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन की जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? सिग्नल बंद हो जाएंगे आना। जैसे ही अगर क्लोरीन के ज्यादा आयंस हो जाते हैं आपके इंटरसेल्युलर फ्लूइड में तो सिग्नल्स नहीं आ पाएंगे, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। बेसिकली हमें चाहिए यही था, क्योंकि हमने पढ़ा ये है कि गाबा जो है इनहिबिटरी नेचर का है, वो क्या करेगा? सीएनएस को डिप्रेस करेगा या फिर सिग्नल को आने ही नहीं देगा। तो बेसिकली यह बात हमारे यहाँ पर प्रूव्ड होती है, और बेसिकली यही इसका रिलीज का मैकेनिज्म है जो आप पूछा जाता है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसके आप फंक्शन वही लिख सकते हो, इट इज अ इनहिबिटरी इन नेचर। कुछ चीजें अपने पास से भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने बोला है काफी चीजें ऐसी बोली हैं जो कि आप खुद बना बना के लिख सकते हो। हर एक चीज को मैं लिखूंगा ना बहुत लंबी वीडियो जाएगी यार, क्योंकि मेरे को 5 कवर करने हैं इसमें कैसे भी करके। इसके बाद आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है? इन ब्रेन ग्लूटामेट इज सिंथेसाइज इन द नर्व टर्मिनल। ग्लूटामेट कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? नर्व के टर्मिनल्स पर, इन द 2 सोर्स, 2 सोर्स से ये बन सकता है। ग्लूटामेट इज रिसाइकिल एंड मेड अप ग्लायल सेल। ग्लायल सेल ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है कि ग्लूकोज से क्रैब साइकिल के थ्रू ग्लूटामेट बनता है। आपने पढ़ा भी होगा क्रैब साइकिल, जब भी पढ़ी होगी बायोकेम में, तो ग्लूकोज और क्रैब साइकिल में फिर ग्लूटामेट बनता है। अभी रिलीज कहता हूँ, रिलीज क्या? वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स यहाँ पर क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है। और रिलीज होने का एक ही तरीका है, कब रिलीज होगा? जब कैल्शियम चैनल, आपका जो कैल्शियम जो है, आपका जो कैल्शियम है वो वही रिस्पॉन्सिबल है मैसेज के ट्रांसफर में। तो आप वो वाला मैकेनिज्म जो मैंने ऊपर समझाया था उसे आप अपनी भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद टोटल 5 ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, जिसमें कि 3 आइनोट्रोपिक होते हैं, 2 मेटाट्रोपिक होते हैं। 3 में से NMDA, AMPA और काइनेट, ठीक है ना, ETC लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, देखो बेसिकली है कि ग्लूटामेट यूज कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेसिस, तो ये ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होता है? एस्ट्रोसाइकिल सेल में, ठीक है ना। अब ये मेटाबोलाइज्ड कहाँ पर होता है? ये दूसरे तरीके से भी मेटाबोलाइज्ड हो सकता है, ये TCA क्रैब साइकिल, या फिर जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, वहां पर भी मेटाबोलाइज हो जाता है। अब देखो तीसरा पढ़ाना है मुझे ग्लाइसिन। देखो यार बहुत ज्यादा हार्ड करने की कुछ भी चीज जरूरत नहीं है। वी फार्मेसी में ऐसा नहीं है कि 5 के 5 ड्रग तुमसे ही पूछे जाने वाले हैं, तो इतना ज्यादा पैनिक मत होना कि हमें इन डिटेल चाहिए। डिटेल के चक्कर में रहोगे ना, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा और फेल होकर आओगे। ध्यान रखना, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ। अगर 5 है ना, 5 में से कोई भी 3 या 2 याद करके जाना, बस बात खत्म। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो उनमें से आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, एक तो डोपामिन, अभी मेनली एक तो डोपामिन कर लेना है और एक गाबा कर लेना। किस्मत अच्छी है तो इनमें से लग जाएगा, और अगर आपको इन फ्यूचर, मतलब अगर आपको लगा कि इनमें से नहीं लगा, तो आप गाबा और ग्लूटामेट उसको ही लिख कर आना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, 1-2 नंबर, 2-4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए यही 5 टॉपिक हैं भाई, और पूरी 5 यूनिट पढ़ी हैं, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन आएगा भी तो 1 से 2 बस, हद से हद इससे। तो इसलिए मेरा मेरा फोकस है कि कम से कम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। तो ग्लाइसिन पर आते हैं, क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से बात आ गई कि 2 ही तरीके के होते हैं, तो इनहिबिटरी होंगे या एक्साइटेटरी होंगे। तो ये इनहिबिटरी में, फिर से ग्लाइसिन इनहिबिटरी में फाउंड इन मेडुला, मेडुला में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और रेटिना में पाया जाता है। इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू गाबा ए रिसेप्टर। वही वाली बात है कि जब आपको पता है भाई ये इनहिबिटरी है, तो किसकी तरह रिस्पॉन्स करेगा, शो करेगा, गाबा की तरह ही करेगा, क्योंकि गाबा भी इनहिबिटरी था। लिंक विद क्लोरीन आयन। देखो यहाँ पर भी क्या होता है कि क्लोरीन आयन अंदर जाते हैं, ये रिलीज का तरीका है इसका, कैसे रिलीज हो रहा है। क्लोरीन आयन फटाफट फटाफट अंदर जाते हैं, तो इंटरसेल्युलर फ्लूइड में पूरी नेगेटिविटी छा जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कोज हाइपरपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन कोज होता है, जिसकी वजह से सीएनएस डिप्रेस होता है, सिग्नल क्लोज हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्लैमिंग इफेक्ट, ACLAMING, क्लैमिंग इफेक्ट शो होता है। क्लैमिंग इफेक्ट यही होता है कि सीएनएस तक ना पहुंच पाना सिग्नल्स का, ठीक है ना। उसके बाद सिंथेसिस कैसे होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन। देखो ये वही है ग्लाइकोलाइसिस वाला मैटर चल रहा है यहाँ पर। ग्लूकोज 3 PGA 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में टूटता है, उसके बाद 3 फॉस्फोहाइड्रोक्सी पाइरुवेट में टूटता है, उसके बाद 5 फॉस्फोसेरिन में फॉस्फोसेरिन सेरिन में कन्वर्ट होता है। सेरिन प्लस टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलकर ग्लाइसिन बनाते हैं। याद कर सको कर लेना, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल वे में। बेसिकली अगर कोई बोले ना कि सबसे सिंपल क्या हो सकता है, सबसे सिंपल ये हो सकता है, क्या होने के लिए, पास होने के लिए फार्मेसी एक्टिव में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं ग्लाइसिन का मेटाबोलाइज कैसे होता है। ग्लाइसिन कहाँ कहाँ पर यूज होता है भैया, देखिए बाइल सॉल्ट में यूज होता है, सेरिन पाइरुवेट मिलकर ग्लूकोज में बना देते हैं, तो यहाँ पर ग्लाइसिन का मेटाबोलाइज हो जाता है। फंक्शन क्या है ग्लाइसिन के, फंक्शन ये है कि ग्लाइसिन हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ड्यूरिंग इंजरी। ग्लाइसिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज हो सकता है ड्यूरिंग इंजरी एंड ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात चल रही है यहाँ पर, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है वहां पर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन एडल्ट सीएनएस, आपको पता है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी किसमें पाया जाता है, एडल्ट्स में, सीएनएस, एडल्ट्स के सीएनएस में। अब आते हैं, देखो दूसरा है हमारा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन को बेसिकली 5 हाइड्रोक्सी ट्राइफिटामिन भी बोलते हैं, जिसको 5-HT भी लिख सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की है। सीरोटोनिन इसे न्यूरोट्रांसमीटर, आपको पता है कि क्या है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फाउंड इन सीएनएस, सीएनएस के अंदर पाया जाता है। इट इज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या मतलब, वेसिकल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। फाउंड इन लार्जेस्ट अमाउंट, कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफैन से। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन इज कॉज्ड टू डिप्रेशन, अगर आपको ये डिप्रेशन है, ठीक है ना, ये अगर कट रहा है तो मैं लिख देता हूँ, देखो डिप्रेशन, अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की, तो लिख के ले लो भाई, डिप्रेशन कोज हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं कि डिप्रेशन इसी से होगा, बट ये भी एक इसका टाइप मतलब हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद देते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है, सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में बदलेगा, जिसमें कि डी कार्बोक्सिलाइजेशन होकर सीरोटोनिन बन जाएगा। बेसिकली रिलीज कैसे होगा, ये वेसिकल से यहाँ पर सीरोटोनिन है, इसी रिलीज का सिस्टम वही है, CA++ वाला फंडा यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रिसेप्टर कौन कौन से थे भैया, ये 7 सब फैमिली में। देखो यार, ये चाहता तो मैं नहीं लिखता, बट फिर भी मैंने लिखने के लिए समझा दिया। मैं कहा छोड़ो यार, क्या क्या छोड़ना, सब कुछ बता देता हूँ। 7 सब फैमिली में डिवाइड होता है। 5HT रिसेप्टर 7 सब फैमिली में डिवाइड होता है। 5HT1 जो है, 5HT1A, 5HT1B, 5HT1C, 5HT1D, और ये यहाँ तक D तक होता है। 5HT2 A B C तक डिवाइड होता है। 5HT3, 5HT4, 5HT5, फिर से A B में फर्दर डिवाइड है। 6, 7 हैज बीन आइडेंटिफाइड। अब तक जितने भी आइडेंटिफाइड हुए हैं ना, मैंने सब लिख दिए आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद डोपामिन, अपना लास्ट देख लेंगे। डोपामिन, डोपामिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन। आपको पता है कि डोपामिन एक हार्मोन भी है, प्ले द रोल मूवमेंट इफ यूफोरिया, यूफोरिया मतलब जोश, उत्साह, ताकत, मोटिवेशन, मेमोरी में यूज होता है। फाउंड इन CNS एंड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंथेसिस में टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद डोपा डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो ग्रुप ही तो जोड़ना है, डोपा से डोपामीन बन जाएगा अगर आपने अमीन ग्रुप ऐड कर दिया। इसके कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, 5 रिसेप्टर। फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन एंड रीनल एक्शन, ठीक है ना। रीनल मतलब किडनी के एक्शन में वर्क करता है। ट्रीट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करता है। टेलीग्राम पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।